सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि YouTube पर ऑफिशियली बैटमैन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और अब हमें बैटमैन भी अपनी एक सोलो मूवी में देखने को मिलेगा। और गाइज, हम सब सुपर हीरो फैंस इस मूवी के ट्रेलर से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठे थे और इसका ट्रेलर हमारी उम्मीदों पर भी खरा उतरा है और ये हमारी उम्मीदों से कई गुना ज़्यादा अच्छा ट्रेलर है। सो गाइज, इस वीडियो में हम इस ट्रेलर का पूरी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे और हम जानेंगे कि क्या क्या डिटेल्स और ईस्टर एग्स हमें इस ट्रेलर से मिली है। सो गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है मूवी का मेन विलन जो कि है रिडलर। हाँ, ये कॉमिक बुक अपीयरेंस में तो नहीं है लेकिन वैसे भी बहुत रियलिस्टिक लग रहा है। अब ट्रेलर की स्टार्टिंग में वो विक्टिम के साथ कुछ क्लूज छोड़कर जा रहा है बैटमैन के लिए। विक्टिम के मुंह को पूरी तरह से टेप से बांधकर उस पर लिख देता है नो मोर लाइज। अब इससे ये पता चलता है कि कोई तो कुछ सच छुपा रहा है लेकिन रिडलर सब जानता है। अब इस मर्डर का कनेक्शन बैटमैन के साथ है तो वहाँ पर पुलिस के साथ बैटमैन भी आता है। सभी ऑफिसर्स बैटमैन को बहुत अजीब तरीके से देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें बैटमैन की आदत नहीं है। अब बैटमैन के आगे है जिम गॉर्टन, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर जेफरी राइट। और इस वक्त जिम गॉर्टन कमीशन नहीं है। क्राइम सीन पर बहुत जगह पर लाइज लिखा हुआ है। अब इसका राज तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। हाँ, लेकिन इस न्यूज़पेपर को देखकर एक चीज तो पता चल गई कि गॉथम का जो मेयर है उसका मर्डर किया है अभी रिडलर ने। इस न्यूज़पेपर की कटिंग पर लिखा है कि मरोनी ड्रग डीलर पकड़ा गया। अब ये मरोनी वही कॉमिक बुक का कैरेक्टर है जिसने हार्वी डेट के ऊपर एसिड फेंक करके उसकी टू फेस पर्सनैलिटी को एक्सपोज किया था। अब वो बैटमैन के लिए कार्ड छोड़कर गया जिसके ऊपर एक आउल बना हुआ है। ये रेफरेंस है कोर्ट ऑफ आउल्स का जो कि द लॉन्ग हेलोवेन से है और द बैटमैन मूवी भी इसी कॉमिक सीरीज से इंस्पायर्ड है। द लॉन्ग हेलोवेन में बैटमैन के सारे विलेंस थे। आप इन सारे विलेंस के बारे में इंटरनेट से जान सकते हैं और इससे हमें एक उम्मीद मिलती है कि बैटमैन की जो भी फ्यूचर की अपकमिंग मूवीज है उसके अंदर ये जरूर देखने को मिलेंगे। और इस लॉन्ग हेलोवेन की स्कल गैंग भी आगे हमें ट्रेलर में देखने को मिलती है। अब रिडलर ने ग्रीटिंग कार्ड के अंदर एक रिडल लिखी हुई है। अब ये रिडल को तो बहुत से लोगों ने डिकोड कर लिया है लेकिन मैं उसे रिवील नहीं करूंगा और इसका मतलब खुद मूवी देखकर ही जान लेना। अब ट्रेलर के अंदर बैटमैन को फुल्ली आर्मर्ड दिखाया जाता है और इसमें जो बैट का सिंबल बना हुआ है ये दो गन के टुकड़ों से बना हुआ लग रहा है। ध्यान से देखा जाए शायद से वही गन होगी जिससे कि मार्था को और थॉमस को मारा गया था। इस सीन में हमें बैटमैन बैट केव में जाता हुआ दिखता है। तब हमें एल्फ्रेड का एक छोटा सा डायलॉग सुनाई देता है जिसका मतलब हमें इस मूवी में एल्फ्रेड भी देखने को मिलेगा। और ये बैट केव भी बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप हुआ नहीं लग रहा क्योंकि बैटमैन को भी बने अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। यहाँ पर हमें बैट साइकिल रखी हुई दिखती है, शायद से इसका मूवी में कोई यूज हो। इसके बाद का सीन है एक फ्यूनरल का जहाँ पर ब्रूस वेन भी आ रखा है और वहाँ पर रिडलर ने भी अटैक कर दिया है। हालांकि उसने एक ह्यूमन बॉम्ब भेजा है वहाँ पर। अगर इस सीन को ध्यान से देखें तो इसके हाथ में आईफोन है और जो पीछे गाड़ी है वो भी एकदम मॉडर्न है। तो इसका मतलब इसका सेटअप 90s का नहीं होगा, ये शायद रूमर्स झूठी है और ये एकदम मॉडर्न सेटअप होगा इसका। और ये जो हमें पीछे कार दिखती है इसके ऊपर लिखा होता है DOA जिसका मतलब है डेथ ऑन अराइवल। और ये जो फ्यूनरल है ये है गॉथम के मेयर का। रिडलर का उस फ्यूनरल में अटैक करना जहाँ पर ब्रूस वेन है ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। इसके बाद फाइनली फर्स्ट लुक मिलता है कैट वुमेन का। अब अगर हम ध्यान से देखें तो कैट वुमेन का ये वाला सूट ज्यादा एडवांस नहीं लग रहा, शायद से इसने अभी चोरी करने वाली आदत शुरू करी है। आगे चलकर ट्रेलर में बैटमैन की कैट वुमेन से यहीं पर फाइट होती है इसी जगह पर। अब ट्रेलर में ईस्ट साइड डिपोर्ट नाम की एक जगह पर माफियाज की कुछ डील चल रही होती है जहाँ पर पेंगुइन भी मौजूद होता है और एक्टर फेरल अपने इस लोक में किसी को भी पहचान में नहीं आए। अब ट्रेलर के अगले सीन में बैटमैन की पुलिस से फाइट हो रही होती है। ये शायद से इसलिए हो रहा होगा क्योंकि बैटमैन उनके काम में दखल अंदाज कर रहा होगा या फिर वो करप्ट पुलिस वाले उसे रोक रहे होंगे सच्चाई का साथ देते हुए। लेकिन बैटमैन के डायलॉग सुनकर हमें ऐसा लगता है कि उसे पता है कि ये सारे पुलिस वाले करप्ट है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। अब इसके बाद एक फाइट सीन आता है जिसके अंदर शायद से बैटमैन उन गुंडों से लड़ रहा था जो कि ईस्ट साइड डिपोर्ट पर डील क्रैक कर रहे थे। और इसके बाद फिर चर्च के अंदर ब्लास्ट वाला सीन आता है जहाँ पर फ्यूनरल हो रहा था। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रूस वेन बैटमैन बन चुका है, सभी लोग बाहर जा चुके हैं और यहाँ पे एक बॉम्ब डिटेक्टिंग मशीन भी पड़ी हुई है। अब फाइनली इसके बाद हमें स्कल गैंग दिखाई जाती है। अभी स्कल गैंग का मेकअप थोड़ा जोकर जैसा भी है और स्कल गैंग जैसा जोकर जैसा इसलिए क्योंकि इसके जो माउथ के पास जो स्टिचेस है वो जोकर की याद दिला रहे हैं। शायद से इस टाइम पीरियड पर जोकर की बैटमैन से फाइट हो रखी हो इसलिए ये जोकर जैसा मेकअप करके घूम रही है पूरे शहर में। और एक सीन में बैटमैन पुलिस वाले से लड़ रहा होता है और यह देख सकते हैं कि एक पुलिस वाला बैटमैन को शूट कर रहा है। पक्का इस फिल्म में पुलिस वालों से नहीं बनेगी बैटमैन की। अब एक सीन में बैटमैन अपना मास्क उतार रहा होता है अपनी बैट केव में खड़े होकर।
अब वहाँ पर रिडलर के साथ वो बात कर रहा होता है और रिडलर उसे कहता है तुम भी इस सब का एक पार्ट हो। अब इस सीन में जब ब्रूस वेन ने अपना मास्क उतारा होता है तब हम उसकी आंखों पर ये काला पेंट देख सकते हैं। शायद से काला पेंट इसलिए हो क्योंकि जब ब्रूस वेन जब मास्क पहनता है बैटमैन का तब एकदम उसको ब्लेंड करने के लिए, लेकिन जितने बाकी सीन्स दिखाए गए आज तक उसके अंदर ये पेंट हमेशा हटा दिया जाता था, लेकिन इस बार डायरेक्टर ने सोचा एकदम रियलिस्टिक लुक देना चाहिए। सो गाइज ये था ट्रेलर ब्रेकडाउन बैटमैन के ट्रेलर का। और एक बात मैं बता दूं कि ये 25% से बनाया गया पूरी मूवी के स्टार्टिंग के, और अभी 75% मूवी की तो शूटिंग भी नहीं हुई है, तो सोच लो कितनी थ्रिलिंग होगा। और साथ ही साथ ये रूमर्स भी फैल रहे थे कि रॉबर्ट पैटिंसन ने अच्छे से वर्कआउट नहीं करा और इतने एफर्ट नहीं लगाए, लेकिन ये सब तो झूठ है। अब तुम साफ ट्रेलर देखकर ये देख ही सकते हो कि कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं और कितना बढ़िया ट्रेलर बनाया है। और ऑफिशियली ये भी कहा गया कि पॉल डैनो का ये वाला रिडलर हमें बहुत पसंद आने वाला है। और ये मूवी बैटमैन की कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं है, क्योंकि बैटमैन को 1 साल हो चुका है और ये उसका दूसरा साल है, तो वो क्या गलतियां करता है और उसे क्या चैलेंजेस मिलते हैं ये मूवी पूरी उसी के ऊपर है। एंड गाइस साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल यूनिक डिमेंशन को भी सब्सक्राइब करना ना भूले, उसके ऊपर मैं गेमिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो ट्रेलर देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस हर किसी के मन में उठते हैं। सबसे पहला सवाल कि कामाई फैल्कन कहाँ पर है, जिसका रोल जॉन करने वाले हैं। ये सवाल भी कंसीडर किया जाना चाहिए क्योंकि वो पूरे ट्रेलर में कहीं पर भी उनका रोल नहीं आया, वो कहीं पर भी अपीयरेंस नहीं हुए। अगला बड़ा सवाल ये है कि पेंगुइन का कितना बड़ा रोल रहेगा इस मूवी में, कि वो एक बड़ा विलन दिखाएंगे उसको कि या नहीं, और रिडलर किस लाइज की बात कर रहा था, किस झूठ की बात कर रहा था वो, और क्या रिडलर को बैटमैन की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टीजर ट्रेलर से रिलेटेड। अगर आपके पास और कुछ फैक्ट्स हो या फिर कोई और ईस्टर एग इस ट्रेलर से रिलेटेड तो आप जरूर हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल आने वाली इस मूवी हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगी और सारी फुलफिल कर देगी हमारी रिक्वायरमेंट्स को। ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी बनेगी डीसी की, क्योंकि आप खुद ही देख लो कितने परफेक्ट सीन्स है और कितनी मस्त स्टोरी है। एकदम डार्क टोन में इन्होंने ट्रेलर बनाया है और स्टोरी भी कितनी ज़्यादा एकदम थ्रिलिंग होने वाली है। और ये तो अभी 25% से इतने सीन्स आ गए हैं, तो सोच लो 75% में तो धमाल ही हो जाएगा। अब मैं उन मार्वल फैंस के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि डीसी को हेट करते हैं, और उन डीसी फैंस को जो मार्वल को हेट करते हैं। अरे भाई मतलब ये खुद सोचो बैठकर कि दोनों को क्यों एक बार में सपोर्ट नहीं किया जा सकता। कौन कहता है सपोर्ट नहीं कर जा सकता? सपोर्ट उसे करो जो कंटेंट है, अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करो। जैसे कि अगर जो बेकार चीज़ बनाएगा उसे तो हेट मिलेगा ही ऑब्वियसली, तो सपोर्ट दोनों को किया जा सकता है, दोनों के सपोर्टर्स बनो यार। अब मैं आपको एक मीम दिखाना चाहूँगा जो कि इस पूरी रियलिटी को डिपिक्ट करता है जो इस समय मार्वल फैंस और डीसी फैंस के बीच में हो रही है। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी सैवेज नॉट एवरेज। You'll see.